Dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem from differentiation. If fx is equal to sin inverse 2x plus 2 by 4x square plus 8x plus 13 जो कि रूट में है, हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है किसका? tan of fx with respect to tan inverse x at x is equal to 1 by root 2. ओके, देखिए क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है, हालांकि मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझिए. ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं सबसे पहले साइन इनवर्स. ओके, सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा. हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स. साइन इनवर्स के आगे क्या लगा हुआ? साइन के आगे क्या लगा होता है? थीटा. तो साइन इनवर्स एक्स के आगे क्या लगा होगा? साइन इनवर्स एक्स के आगे लगा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्या बात समझ में आती है? अगर मैं इसको साइन इनवर्स को बदल दूं टेन इनवर्स में, क्योंकि मुझे यहां पर बेसिकली क्या चाहिए? टेन एफएक्स है. ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अगर टेन इनवर्स में बदलूं तो मुझे यहां पर क्या चाहिए होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होगा. क्या बात समझ में आती है? तो बेस किसके बराबर होता है? ध्यान से समझिए, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का अंडर रूट. क्या बात क्लियर है? तो मैं इस पूरे को बदल रहा हूं, ध्यान से देखिए. मैं लिखूंगा fx is equal to tan inverse 2x plus 2. परपेंडिकुलर को ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा. 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूंगा तो वापस 2x प्लस 2 का स्क्वायर आएगा और मैं रूट लगा दूंगा. क्या बात क्लियर? ओके, तो क्या बन जाएगा ये? fx किसके बराबर बन जाएगा? tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर. तो 4x स्क्वायर यहां से आ रहा होगा, बात समझ में? कट जाएगा. 8x, देखिए 2ab करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 8x बेटा कट जाएगा. ये 13 है, यहां पर आखिर में क्या आएगा? यहां पर आएगा 2 स्क्वायर. बात समझ में? 13 में से 4 गए 9, ऊपर रूट लगाए तो नीचे आ जाएगा 3. ओके, और ये आपका क्या बैठा है? फंक्शन ऑफ x. tan इनवर्स मुझे क्या चाहिए? tan fx चाहिए. tan को इधर ले आऊं तो मुझे मिलेगा tan ऑफ fx इज इक्वल टू 2x. ओके, ये प्लस है बच्चों, ठीक है? 2x प्लस 2 बाई 3. क्या बात समझ में आई? आधा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे tan ऑफ fx मिल गया 2x प्लस 2. नाउ अब बात आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिए. मुझे क्या चाहिए? tan इनवर्स x. तो tan इनवर्स x चाहिए नहीं, tan इनवर्स x अपने आप एक वैल्यू है. बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है d tan ऑफ fx अपॉन d tan इनवर्स x. क्या बात क्लियर? ओके, d tan fx किसके बराबर है? 2x प्लस 2 बाई 3. मैं क्या लिखूं? d 2x प्लस 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई d tan इनवर्स x. ठीक है, मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बहुत. मैं इसको क्या लिखूं? इस वैल्यू को लिखूंगा d 2x प्लस 2 बाई 3 बाई dx. बात समझ में आई? तो dx मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, तो dx मैं ऊपर भी लेकर आऊंगा, लेकिन मैं डिवीजन के तरीके से ही लिखता हूं d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन dx. ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर डिवीजन का निशान लगाया है, तो ये जो क्वांटिटी पूरी लिखी हुई है ये यही है जो यहां पर है. क्या बात क्लियर है? अब तो बहुत आसान हो गया. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों? 2 बाई 3 डिवाइड कर रहा हूं किससे? d ऑफ tan इनवर्स x. tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहां पर तो मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा. ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या बात समझ में आती है? x की वैल्यू किसके बराबर है? x की वैल्यू यहां पर दे रखी है 1 अपॉन अंडर रूट 2. तो इस वैल्यू को कैसे लिखूंगा? 2 बाई 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर है.
1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2/3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1, एंड 1 इज द आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।